बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न किया था सर जाइलम के प्रमुख कार्य क्या है। आज मैं जाइलम के बारे में स्पष्ट बताऊंगा कि जाइलम होता क्या है और इसके कार्य क्या है, पाया कहा जाता है, आपको इस चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट बताएंगे। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये किसी भी पेड़ पौधे का सबसे प्रमुख भाग होता है ट्रांसपोर्ट करने का। जैसे हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, कोई ना कोई हमको लेकर जाएगा ना। उसी तरीके से जैसे पेड़ पौधों के नीचे जड़ में पानी होता है, हम लोग पानी डालते हैं, पानी पत्ती तक कैसे आएगा, भोजन बनने के लिए पानी बहुत जरूरी है। जब पानी जरूरत हो तो कोई लेकर के जाएगा और लेकर जाने वाला कौन है, जाइलम है। तो इस तरीके से याद कैसे करेंगे, याद करने की सबसे आसान सी ट्रिक है, जा से जल, जा से जाइलम और जा से जल, ये तीन चीजें ध्यान देना है। जा से जल, जा से जाइलम और जा से जड़। मतलब जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है, जल को जड़ से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और दूसरी चीज जो मिट्टी में घुले हुए कार्बनिक लवण है और उसके बाद में जो मिनरल्स होते हैं इनका भी जो संचलन होता है, इनका भी ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि जो जाइलम का काम होता है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित जो जल है और जो खनिज लवण है उनका ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पौधों में और पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा है फ्लोएम। दूसरा कौन है, फ्लोएम। फ्लोएम का जो कार्य होता है, जो पत्तियां हैं ये प्रकाश संश्लेषण से इसमें जो भोजन बनता है उसको ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको कहाँ, विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जैसे रसोई में खाना बन गया, तो खाना बनने के बाद उसको लेकर जाया जाता है खिलाने के लिए, तो किसी चीज से लेकर के जाया गया, वैसे कोई आदमी लेकर के जाता है, वैसे ही जब पत्तियों में भोजन बन जाएगा प्रकाश संश्लेषण से तो पौधों के विभिन्न भागों तक ये जो पहुंचता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। इस तरीके से जल, जाइलम और फ्लोएम दोनों के काम अलग अलग होते हैं। पौधों के बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये और इनका जो काम होता है मैंने बता भी दिया है, ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। और ट्रांसपोर्ट में कौन क्या करता है ये भी स्पष्ट बता दिया। जाइलम जड़ में अवशोषित जो जल है उनको लेकर के पौधों तक जाता है, फ्लोएम पत्तियों में बनने वाले भोजन को सारे पौधों के भागों तक पहुंचाता है। लेकिन अंतर दोनों में जो तीन है वो मस्ट है। सबसे पहली चीज ये होती है जो जाइलम होता है ये जल को लेकर के सिर्फ एक दिशा पे जाता है, मतलब ऊपर की ओर जाना है, इसको ऊपर की ओर जाना है तो ये सिर्फ ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर नहीं आता। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम जो होता है नीचे की ओर भी जाता है लेकर के और ऊपर की ओर भी जाता है। ये टू वे होता है, ये टू वे ट्रांसपोर्ट होता है कौन, फ्लोएम। बट जाइलम जो होता है ये वन वे ट्रांसपोर्ट होता है, सिर्फ एक दिशा होता है। दूसरी चीज है जो जाइलम होता है इसका काम सिर्फ मिनरल वाटर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जो पानी होता है, जो खनिज लवण होते हैं इनको लेकर के जाता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है ये बने हुए भोज्य पदार्थों को भी लेकर के आता है, जो बने हुए भोज्य पदार्थ है उनको भी लेकर के आता है और पानी को भी लेकर के आता है। और दूसरी चीज ये है कि जो जाइलम होता है किसी भी पौधे में, जाइलम जो होता है वो बिल्कुल केंद्र में स्थित होता है। कहाँ होता है, केंद्र में होता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है ये बिल्कुल, फ्लोएम मतलब फाउस लेंगे, बाहर की ओर होता है। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं किसके, पेड़ पौधों के। जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है मैंने बता दिया है। जाइलम बिल्कुल केंद्र में, भित्ति के एकदम केंद्र में स्थित होता है, फ्लोएम जो होता है बाहर की ओर स्थित होता है। और जो इसकी वाल भित्ति होती है जाइलम की ये मोटी होती है, फ्लोएम की वाल भित्ति होती है पतली होती है। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम